बीड़ की धर्म धरा पर पधारे हुए माताएं बहनों तथा हमारे सधार्मिक भाइयों, जिस प्रकार हम अगर कहीं यात्रा पर जाते हैं, इस पर पर्यटन के दरमियान हम यात्रा कर रहे थे उन महान चारित्र आत्माओं की, उनके ज्ञान की, दर्शन की और जीवन रूपी अमूल्य तत्वों की। जब हम यात्रा कर रहे थे तो यात्रा में ऐसे कोई मुसाफिर होते हैं जो परमात्मा के दरबार में बैठ जाते हैं और कुछ जो मोह में फंसे होते हैं वो तो दरबार से उठकर चले जाते हैं। जिनको परमात्मा के प्रति लगन थी, जो परमात्मा के दरबार में बैठे थे, वो आज फिर से बैठे रह गए और जो इस संसार में या मोह के इस जंजाल में जो अटक गए वो घर पे रह गए। बंधुओं, ज्ञान एक ऐसा सरोवर है जो हमें अगर हीरा मिल जाए तो उसकी पहचान, उसकी रखवाली और उसे कैसे उपयोग में लाना है ये हमें पता चलता है। अगर हमें सही उस पत्थर या उस पत्थर में रहे हुए हीरे की अगर हमें ज्ञान हो गया, पहचान हो गई, तो ही हम उस पत्थर या हीरे उन दोनों के चुनाव में से चुन सकते हैं कि अमूल्य क्या है, बहुमूल्य क्या है, कीमती क्या है, ज़रूरी क्या है, हितकारी क्या है। तो वो चुनने के लिए हमें सबसे पहले वो जोरी बनना पड़ेगा, जोहरी बनना पड़ेगा या एक ज्वेलर्स वाला बनना पड़ेगा, तब जाके हम उसकी अच्छी सही तरीके से पहचान कर सकते हैं। तो बंधुओं, इस सुपाक सूत्र, परपर्युषण और अब आ रहा है तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र ही क्यों? तो तत्वार्थ सूत्र इसलिए कि वह हमारे जीवन में सही और गलत रूपी का हमें एक ज्ञान कराएगा, चिंतन कराएगा और हमें बीड़ वालों को एक अच्छा, सच्चा और बहुमूल्य जोहरी बनाने का मेरा प्रयत्न रहेगा कि मैं आपको एक अच्छा जोहरी बनाऊं, कि हमारे पूरे बीड़ वाले एक हीरे के खरीदार हो जाए, हीरे के बड़े बड़े व्यापारी हो जाए। जिनवर की वाणी को सुनकर हो जाए विश्वास, 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 विश्वास। भक्ति में भी शक्ति है, गाए हर एक सांस। विश्वास, 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 विश्वास। केवल भक्ति कामनाएं संदेशा है खास। भक्ति विरक्ति हो जाए, मोह के बंधन टूट जाए। भक्ति विरक्ति हो जाए, मोह के पास जो टूट जाए। प्रभुवर की वाणी को सुन कर के हो जाए क्या? विश्वास, 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 विश्वास। सम्यक दर्शन ज्ञान बढ़ाए, ध्यान बढ़ाए अपना। सम्यक दर्शन ज्ञान बढ़ाए, ध्यान बढ़ाए अपना। नींद भी आए, सपने भी आए, कोई नहीं है पास। जीवन को अपना मत मानो, ये छोटी सी बात। जल में कमल सू रह जाए, हर पल मन को समझाए। जल में कमल सू रह जाए, हर पल मन को समझाए। समझाए खेलूं मैं ताश। विश्वास, 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 विश्वास। जिनवर की वाणी को सुनकर हो जाए विश्वास, विश्वास, विश्वास। बंधुओं, केवल अगर हम भक्ति करते रहे, एक दिशा में अगर गीत गाते रहे, तो उसे भी क्या नहीं है, अर्थ नहीं है, जब तक हमारा एक माध्यम, हमारा एक तत्व,
हमारा ज्ञान और सम्यक दर्शन की एक दिशा जब तक ना मिले तो वो भक्ति भी क्या है, व्यर्थ है। आइए आगमों के माध्यम से हमारे सामने आचार्य उमा स्वाति विचरित एक सूत्र दिया है परमात्मा ने, उसका नाम है तत्वार्थ। तत्वार्थ इस सूत्र के में ही उसका क्या छुपा है, अर्थ छुपा है। तत्व अर्थात जीवन में जीने के लिए उपयोगी अर्थ। जिस तरह से एक चींटी को एक शक्कर में ही क्या है, सुख प्राप्त होता है, और एक हाथी को बड़े बड़े फलों में आनंद प्राप्त होता है। तो जिसका जैसा आनंद है उसका वैसा तत्व है, उसकी वैसी क्या है, जिसका जैसा तत्व है, जिसकी जैसी ज्ञान है, जिसका जैसा पहचान है, उसी की तरह वो अपने कर्मों का क्या करता है, बंधन करता है, और उसी के माध्यम से उन बंधनों से भी क्या हो सकता है, वो मुक्त हो सकता है। जिन्होंने आगम के प्रति बहुश्रुत एवं जो ज्ञानी है, चरित्रात्मा है, उन्होंने आगमों के अंदर क्या किया है, अनुसंधान किया है, उसके ऊपर टीका की है, क्या सही और क्या गलत और क्या जरूरी और क्या तथ्य है, क्या तत्व है, इसे जानने की हमें क्या दी है, हमें एक बोधमाला दी है कि जिसे हम अंगीकार करके हमारे कर्मों पर अर्थात हमारे जो अशुभ कर्म है उनके ऊपर एक हम लगाम लगा सके। आगमों में अनेक तरह के फूल है और उन फूलों को सजाने के लिए, उन फूलों की देखभाल करने के लिए अनेक अनेक प्रकार के माली भी हुए हैं। हमारा जीवन का लक्ष्य मात्र सुख प्राप्त करना है, परंतु सुख में कभी कभी हम भूल जाते हैं कि सुख के जो तत्व है वो कभी कभी क्या हो जाते हैं, हमारे अज्ञानता से हमारे कर्मों का बंधन होता है। परंतु सुखों की क्या धारणा है, चित्त की क्या धारणा है, तत्व की क्या धारणा है, यह हमें आगम के माध्यम से प्राप्त होता है। बंधुओं, तत्वार्थ सूत्र में कुल 10 अध्ययन है और 10 ही अध्ययन में अनेक अनेक प्रकार से हमें क्या किया है, समझाया गया है। ज्ञान कैसा होता है, दर्शन कैसा होता है, तप कैसा होता है, बंध कैसा होता है, संवर क्या होता है। और इस तत्वार्थ सूत्र पर आचार्य ध्यान योगी आत्माराम जी महाराज साहब ने तत्वार्थ सूत्र पर अपना विचार विवेचन से प्रकट किया है, और पंडित श्री सुखलाल जी ने भी अपनी टीका के माध्यम से तत्वार्थ सूत्र पर विवेचन प्रस्तुत किया है। तत्वार्थ एक ऐसा सूत्र है जो श्वेतांबर एवं दिगंबर समाज जिसे अपनाता है और जिसके ऊपर बहुत बहुत विचार कर अपने सभा में आए हुए श्रावकों एवं श्राविकाओं को इसका बोध और इसका ज्ञान कराकर तत्व के बारे में जानकारी देता है। तत्व हमारे जीवन में चारित्र बढ़ाता है और हमारे चारित्र के अंदर कैसी और लब्धि प्राप्त हो, उसके अंदर कैसी दृढ़ता प्राप्त हो, यह हमें तत्व के माध्यम से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर तत्व क्या है वह जानते हैं। तत्वार्थ सूत्र का जो पहला सूत्र है वो है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। अनेक विद्वानों ने सम्यक दर्शन के प्रति अपने विचार प्रकट किए हैं। सम्यक दर्शन अर्थात हमारे जीवन में एक, जैसे ही अगर हम किसी चीज को देखते हैं तो उसके बाद हमारे 2 विषय निकलते हैं, यह चीज मेरे लिए उपयोगी है या यह चीज उपयोगी नहीं है। अर्थात हम अगर किसी वस्तु को, जैसे अगर हम हीरे को देखें तो या पत्थर को देखें तो हमारे 2 ओपिनियन होते हैं, एक या मेरे लिए ये क्या काम का है और यह मेरे लिए क्या काम का नहीं है। व्यक्ति को भी अगर हम किसी को देखते हैं तभी हम उसके लिए एक विचार प्रकट करते हैं, ये इतना अच्छा है या ये इतना बुरा है। परंतु ज्ञान के माध्यम से ही हम उसके तत्व को या उसके चारित्र को या उसके ज्ञान को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। एक कहानी मेरे ध्यान में आ रही है, जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपके सामने बताती हूँ। एक बार एक गांव के अंदर पौधे लगाने का किसी के मन में विचार आया और पौधे लगाते समय उस व्यक्ति ने
जो कारागिर थे, जो कामगार थे, उनको कहा कि तुम पौधे लगाना चालू करो, जैसे बीड़ की गलियों से पौधे लगाना चालू करो। और जिस व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था वो तो वहां से चला गया, और जो बंदों को पौधे लगाने का काम दिया था वे पौधे लगाने का कार्य कर रहे थे। पौधे लगाते लगाते एक दिन ऐसा आ गया कि उन 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति नहीं था। एक व्यक्ति खड्डा खोदता और दूसरा खड्डे को बुझा देता, क्योंकि ज्ञान ही नहीं कि तीसरे व्यक्ति का जो काम था वो तो तीसरा व्यक्ति है ही नहीं, तो वो तीसरा व्यक्ति नहीं है तो उसका कार्य हम क्यों करें। तो वह लोग क्या कर रहे थे, एक खड्डा खोद रहा था और एक खड्डा बुझा रहा था। एक ज्ञानी आत्माओं ने पूछ ही लिया कि भाई तुम क्या कर रहे हो, मैं देख रहा हूं सुबह से शाम तक तुम एक व्यक्ति खड्डा खोद रहा है और दूसरा खड्डे को बुझा रहा है, तुम क्या कर रहे हो। तब वो व्यक्ति कहता है कि भाई मुझे मत पूछो, मेरा काम केवल खड्डा खोदने का है, इसे पूछो कि ये क्या कर रहा है। तब वो दूसरा व्यक्ति कहता है भाई मुझे भी मत पूछो, इसका काम खड्डा खोदने का है, मेरा काम खड्डा बुझाने का है। बीच का व्यक्ति अगर नहीं आया है तो इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। अर्थात जिस व्यक्ति का काम था पौधे को लगाना, वो व्यक्ति उस दिन गैर हाजिर था, तो उन लोगों ने अपना काम करके पूरा करके वो तो अपनी जगह चले गए। परंतु इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिस प्रकार परमात्मा ने हमें कहा है कि कर्म करो, परंतु अगर हमें यह पता ही नहीं है कि कर्म कैसे करना है, तो अगर हमें यह नहीं जानकारी है, अगर हमें यह नहीं पता है, तो निश्चित ही हमारे कर्मों का क्या हो सकता है, बंद हो सकता है। परंतु परमात्मा की आज्ञा के अनुसार अगर कर्म कैसे करें, इसका अगर हमें ज्ञान हो, इस तत्व का अगर ज्ञान हो, तो क्या हो सकता है, हम कर्मों करते समय बच सकते हैं और अशुभ कर्मों की निर्जना भी कर सकते हैं। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन हमें यही बताता है। सम्यक ज्ञान अर्थात जानना, पहचानना और उसी के अनुसार उसके ऊपर क्रिया करना। मोक्ष का साधन है सम्यक ज्ञान, दर्शन और चारित्र। आत्मा में ज्ञान होता है और ज्ञान से ही हम पदार्थ का क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि वह ज्ञान हमारे लिए कितना उपयोगी है या नहीं। और दर्शन से हमें विश्वास होता है, जैसे जानने से हमें ज्ञान होता है और देखने से हमें विश्वास होता है, और चरित्र के माध्यम से शुभ और अशुभ की हम परीक्षा कर सकते हैं और अन्य कर्मों से हम बच सकते हैं। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की ये जो व्याख्या है आपके ध्यान में आई गई होगी कि यह तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ज्ञान को जान सकते हैं, श्रद्धा कर सकते हैं और उसी की परूपणा कर हम हमारे जीवन को एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा जीवन हम बिता सकते हैं। अच्छे और बुरे की पहचान करना इस तत्व के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो इतना कहकर मैं अपने वक्तव्य को पूर्ण करती हूँ। बोल भगवान महावीर स्वामी की। तुमसे